नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में, देश की राजधानी में बीजेपी के एक नेता की मौत हो जाती है। जांच होती है तो पता चलता है कि खुदकुशी का अंदेशा जताया जाता है। तफ्तीश आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि कुछ रुपयों का मामला है, बड़ी रकम का मामला है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए का भी मामला है और उसके प्रेशर में खुदकुशी किए जाने की बात प्रथम दृष्टया समझ में आती है। आज की तारीख में ये पूरी थ्योरी कहाँ पहुंची है दिल्ली पुलिस के एंगल से? देखिए, करण बांका बीजेपी के महामंत्री हैं। नई दिल्ली जिले में थे, युवा मोर्चा में। हाँ। और काफ़ी वहाँ के जो साउथ दिल्ली इलाका है बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। हाँ। अब अचानक ये वाकया है बुधवार का, रात के वक्त। ये ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहते हैं। अनूप, ग्रेटर कैलाश में रहना मतलब अपने आप में वो लोग रहते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं। ठीक है। इनका एक फ्लोर है, ये अपने पिता के साथ वहाँ रहते हैं। अचानक 12:30-1 बजे के आसपास घर में गोली चलती है। घर वाले देखते हैं क्या हुआ, अचानक पहुंचते हैं, देखते हैं लहूलुहान हालत में। तुरंत पुलिस को कॉल होता है, तुरंत पहले अस्पताल ले जाता है, एकदम चीख चिल्लाहट मच जाती है। कोई पीछे से पुलिस को भी कॉल कर देता है, अस्पताल से भी पुलिस को कॉल जब जाता है, जब वो उनको लेकर जाते हैं। 3 दिन ट्रीटमेंट चला और तीसरे दिन फ्राइडे को इनकी मौत हो गई। करण बांका इनका नाम है, जैसे मैंने बताया। ये पता चला कि ये साउथ दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है और कई सारे मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं, दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारियों, तस्वीरें देखी हैं, साक्षी महाराज के साथ तस्वीरें हैं और तमाम जो मनोज तिवारी के साथ बड़े बड़े जो नेता हैं उनके साथ तस्वीरें। लेकिन नहीं तो तस्वीरें होना तो स्वाभाविक है भाई, वो खुद भी बीजेपी का जिला लेवल पर वो नेता है, तो फिर तो स्वाभाविक था। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई जिसने 27-28 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली। एक कर्ज की जो बात कही जा रही कि बड़ा मोटा कर्ज था, तो काम क्या था? चूंकि भाई कोई आदमी नेता है तो उसको सैलरी तो मिलती नहीं है, तो क्या काम था, किस लिए कर्ज लिए गए थे, क्या जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो क्या था? इनके फादर की एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री चलाते हैं और ये भी वहाँ हाथ बटाते थे। अब धीरे धीरे इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ने लगी तो ये बीजेपी में जुड़ गए। फिर कई लोगों को इन्होंने काम कराने शुरू कर दिए। अच्छा, किस तरह के काम? मतलब जैसे छोटे छोटे नगर निगम के काम हो गए, दिल्ली पुलिस के कोई काम हो गए, ट्रांसफर पोस्टिंग तक ही कराते थे। इस तरह की बात सामने आ रही है। अच्छा। और अब ऐसे तो ट्रांसफर पोस्टिंग होती नहीं जब तक आपकी जान पहचान ना हो या फिर पैसे का खेल ना हो। बिल्कुल। तो ये माना जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात रही होगी और करोड़ों रुपए का लेन देन है, ये भी बात सामने आ रही है। हालांकि डीसीपी साउथ का कहना है, जब उनसे मेरी बात हुई, कि जिस दिन ये घटना हुई यानी बुधवार को, उस दिन कोई ऐसी संदिग्ध कॉल नजर नहीं आ रही, लेकिन अब कॉल डाटा पूरा जांच होगा। आप एक बात बताइए, एक आदमी जो ग्रेटर कैलाश में रहता है, 27 साल का वो लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी, वो अचानक गोली मार लेता है। क्यों? किसकी कौन सी बंदूक से मारता है? अपने पीएसओ की। मतलब पीएसओ भी रखे हुए हैं एक आदमी ने। आप सोचिए, 27-28 साल में हम भी रहे, हमने तो कोई पीएसओ नहीं रखा, लेकिन ये एक शख्स था जिसने पीएसओ रखा था। यानी आप ड्रीम देखिए, पिस्तौल भी थी आप। हाँ, ड्रीम देखिए, आपकी ड्रीम क्या है कि पीएसओ लेकर घूमना, नेता नगरी में उठ बैठ और करोड़ों रुपए का लेन देन। तो ये नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, कोई धमका रहा था या कोई ऐसी चीज थी जिससे कि कोई ऐसा एंगल समझ में आया कि ये करण बांका तो सिर्फ पपेट था, कोई और था जिसको इसका आशीर्वाद प्राप्त था और जो अपना चेहरा सामने नहीं लाता था और इसके चेहरे को आगे रखकर वो अपने काम कराता। क्योंकि 27 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती। जिस लेवल पर इसके लिंक थे, जिस लेवल पर इसके काम करवाए जाने के दावे किए जाते हैं, बताया जाता है, तो कुछ केंद्रीय मंत्री से इसका अच्छा उठना, तो इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता होते, सब कार्यकर्ताओं की पहुँच एकदम पार्टी के शीर्ष तक नहीं होती है। तो कुछ तो बात थी इसमें, नेचुरली कुछ तो बात थी। अब ये गेम क्या था? पैसों का गेम था। क्योंकि देखिए, कोई अफसर या कोई अधिकारी आपका काम तब तक नहीं करेगा जब तक वो आपको जानेगा नहीं, जान पहचान नहीं होगी। या तो एक बात होती है कि आपकी गुड फेथ में कर दे, प्यार मोहब्बत में कर दे। दूसरा होता है कि पैसों का गेम होता है कि भाई पैसों का गेम, ठीक है, मैं ये काम 10 लाख में करूंगा, ठीक है, आप मुझे 5 लाख चाहिए, 5 लाख उसको दे। एक तो इस तरह से काम होता है। तो इस केस में क्या ऐसा था जैसा हम सोच रहे हैं? ये अपने आप में, क्योंकि अच्छा, संदिग्ध ये है क्योंकि खुदकुशी करिए, संदिग्ध ये है कि करोड़ों रुपए की डील है, क्योंकि अब अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं, व्हाइट में कितना है, घर में कितना कैश था, गोल्ड कितना था, कहाँ से पैसा है, क्योंकि अब तो सुई तक की जांच होगी। अच्छा, एक और इसमें बात कही जा रही है कि बहुत से पुलिस वालों से पैसे ले रखे थे, तो अब जाहिर है तो ये कोई वाइट मनी तो होगी नहीं है, ना देने वाले ने ली ना लेने वाले ने दी। तो ये जो अगर कर्ज ले रखा था तो ये सब ब्लैक मनी का ही तो कर्ज था। तो इसमें कोई खुदकुशी कर ले, चूंकि भाई ब्लैक मनी का है, मान लो नहीं देता वो,
कानूनी कार्रवाई करो, कैसे करते हैं आप जब समझे नहीं। लेकिन इसमें ये भी तो था ना कि जो लोग तकादा करने वाले हैं वो तो करेंगे ही ना। जिन्होंने अगर मान लो आपको 2 करोड़ रुपए दिया तो मांगेंगे ना, और फिर वो नहीं दोगे तो और तरीके से जो है वो 2 करोड़ निकलवाने की कोशिश करेंगे। अब हाँ, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जब ये मामला पुलिस के पास आ गया है, सब जांच की जा रही है, तो कोई ऐसा भी क्लेमनेंट नहीं आया है जिसने कहा हो जी मैंने 2 करोड़ रुपए दिया था, अच्छा, मैंने 3 दिया अभी था। कोई अब ऐसा नहीं डर गए है मेरा कर्जा इसने ले रखा क्योंकि था, सब डरे हुए हैं। 2 नंबर का पैसा था। अब कोई आपने सही कहा वाइट में होता तो आता बंदा, उसने जेन्युइनली दिया होता, लेकिन अभी बहुत लोगों ने ऐसे ही दिया है। तो अब वो कहाँ वो इस्तेमाल हो रहा था धन, उस कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना खर्चा हो रहा था, कितनी सेविंग हुई, तो ये पूरी क्या टोपी घुमाने का मामला था कि पैसा लिया इधर लगा दिया उधर। ये भी बात सामने आ रही है कि फाइनेंस पर भी पैसे देता था। एक चीज जो राजनीतिक स्तर पर है, चूंकि बीजेपी का ही वो नेता था, कार्यकर्ता था, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से संबंध की बात भी कही जा रही है, सरकार बीजेपी की है, क्या बहुत सारी परतें इसमें हैं कि लग रहा है बिल्कुल सब कुछ, मतलब कैसे कुछ समझ में नहीं आ रही ये चीज। देखिए बड़ा खिचड़ी क्या बड़ी उलझी हुई है, क्योंकि कुछ नाम है वो तो फिर कैसे। देखिए मैंने वहाँ के कई जर्नलिस्ट, पुलिस भी कितना जाएगी तय में, पुलिस जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन उसको जाने दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना, कि उसको जाने नहीं दिया जाएगा या प्रेशर आ जाएगा या व्हाटएवर। इस केस में जो वहाँ के मेरे कई रिपोर्टर से भी बात हुई, जो लोकल रिपोर्टर हैं वहाँ के, वो उनका कहना है कि जी इसकी बड़ी अच्छी लाइजनिंग थी, बहुत अच्छी उठ बैठ थी, सारे काम करवा लेता था, कोई काम नहीं अटकता था इसका, और अब सबको खुश रखता था। खुश रखने का मतलब क्या होता है कि आपकी यारी दोस्ती है या फिर दूसरा पैसे का गेम है। तो यानी कि इस आदमी को रिलेशंस को मेंटेन करना, कैसे गुड रिलेशनशिप बनते हैं, कहाँ तक बनाए जा सकते हैं, इसको आता था। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसों का जो एक चक्कर हुआ, कहाँ फंस गई दिक्कत, कहाँ आ गई दिक्कत वहाँ आई शायद, जो मुझे लगता है अभी तक जो कि कहीं कोई मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था ये, और वहां वो पैसा डूबा है। अब इसको समझ नहीं आया, वो तकादा करने वाले आ गए कि मैं कैसे दूं वो पैसे, तो फंस गया, तो परेशान हो गया। तो ये करता ही था, अगर जो काम ये पहले कर रहा था जिसको लेकर ये मशहूर है, तो उसी काम को करता रहता, फिर दिक्कत कहाँ थी। मतलब कोई ठोस वजह समझ में नहीं आ रही ना चिराग इसमें। ये बात आपकी सही है कि आदमी, इस तरह के आदमी हताश नहीं होते। इस तरह के आदमी अगर एक डूबता है तो दोबारा कोई वैसा वाइट मनी वाले तो लोग थे नहीं, जैसे एक शरीफ आदमी होता है, उसको उसका कर्जा ज्यादा हो जाए तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको तो मेहनत की सफेद कमाई से उसको चुकाना है वो पैसा। लेकिन जो काले धंधे में लिप्त है तो उसके लिए क्या 2 करोड़ और क्या 10 करोड़। बात ये भी है ना कि काले धंधे में हम कह तो रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई ऑफिशियल कंप्लेंट या कोई ऐसा मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ। हाँ। ये तो हम नहीं, जो तो कुछ सोर्सेस से जानकारी निकल रही है, ऐसा समझ में भी तो नहीं आ रहा आप क्या काम करते थे। भाई नेता अगर कोई मान लीजिए कोई पदाधिकारी, तो सैलरी थोड़ी उसे पार्टी देती है, भला सैलरी नहीं देती ना। वही मैं कह रहा हूँ, एक तो आप कैसे ये लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर रहे थे। फादर का बिजनेस था, और दूसरा हालांकि बिजनेस कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इतना था कि कई लोगों से कर्जा ले रखा था। इन तमाम एंगल से पुलिस तो जांच कर रही है ना, हर एंगल से तो कर रही है ना भाई। जांच तो जो कर रही है, लाइफस्टाइल लेकिन अगर उनके खुद ही अधिकारी फंसे हुए होंगे इसमें, तो फिर क्या जांच होगी, फिर किस तरह की जांच होगी, ऐसा भी अंदेशा है। देखिए मैं ये सब बातें आ रही है निकल कर, अब ये आ रही है निकल कर, तो कुछ ना कुछ तो पुलिस क्या कह रही है। जो पुलिस का देखिए साफ साफ इसमें कहना है कि ये सारी उन्होंने पूरा एक तो नैरेट किया स्टोरी को, और ये बताया कि एक तो जिस दिन घटना हुई उस दिन कोई फोन, संदिग्ध फोन नहीं आया, लेकिन उनका कहना है कि हम पहले की कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, दूसरा अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, तीसरा एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आगे फर्दर देखते हैं क्या होगा। तो ये अब देखिए मान लीजिए इतना बड़ा मामला है, प्रेशर का मामला है, इतने सारे कई लोग। आखिरी सवाल, साक्षी महाराज को लेकर कहा जा रहा है कि वो उनके रिश्ते के नाना लगते हैं, इस बात में कोई सच्चाई है? ये भी एक तरीके का देखिए बात कही जा रही है, और शगुफा है। शगुफा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो है सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें हैं, तो रिलेशन तो है। तो भाई पार्टी में तो तस्वीरें होना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये भी कई बार ऐसा होता है अनूप की तस्वीरें जिन लोगों के साथ जिनकी होती है उनके संबंध भी होते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता कि तस्वीरें खिंचवा ली जाए। क्योंकि मैं क्राइम तक पे ही वो एक खबर पढ़ रहा था इससे जुड़ी, उसी में लिखा हुआ है कि इनके रिश्ते में नाना लगते हैं, इस तरह की खबरें कहा जाता है। लेकिन अभी वही है कि इसकी भी पुष्टि अभी तो परिवार ही करेगा, परिवार अभी ऐसी स्थिति में है नहीं, लेकिन विचित्र बहुत है। बिल्कुल, क्योंकि एक 27 साल का लड़का खुद को गोली मार रहा है। आप सोचिए पीएसओ क्यों रख रहा है वो, उसको क्या जरूरत है? आप सोचिए कोई आदमी, आप पीएसओ क्यों रखते हैं? दो तरीके से, दो वजह से रखते हैं। तो आपको दिखाना होता है दुनिया में कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्योंकि आपको सरकारी पीएसओ तो नहीं मिले ना, आपने खुद अपने पैसों से। दूसरा आदमी इसलिए लगता है कि उसको अपनी जान का खतरा होता है। तो क्या जान का कोई खतरा था? पीएसओ क्यों रखे हुए थे? ये सबसे बड़ी जान का खतरा था तो क्या कभी कोई धमकी आई थी, कोई कंप्लेन थी? ऐसा भी फिलहाल, और धमकी क्यों आएगी, कुछ है नहीं अभी। लेकिन पुलिस चूंकि हर एंगल से इसमें जांच कर रही है, कुछ पुलिस के चेहरे भी हो सकते हैं जिन पर शक की सुई हो, चूंकि इस तरह की खबरें भी हैं कि कई पुलिस वालों से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन कर्ज कितना था, किस किस से लिया था, किस किस ने दिया था, सब कुछ
चूंकि काला नजर आता है इसलिए किसी ने अभी तक कोई दावेदारी नहीं की है। सफेद होता तो दावेदारी निश्चित तौर पर बनती। यही फर्क है काले धन और सफेद धन में। लेकिन इस काले और सफेद के चक्कर में एक 27 साल का नौजवान जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बहुत थीं, जो बहुत कुछ करना चाहता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने खुदकुशी कर ली। जांच चल रही है, नतीजा क्या होगा ये देखना इसमें दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।